ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसके धारण करने से बिना हानि उठाए संपूर्ण संसार उसका अनुगमन करता है और स्वास्थ्य, शांति और सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। ये पर्व उस आंतरिक प्रकाश को पाने का पर्व है और मनुष्य के जीवन में सदैव इस बात की एक खोज रही है। वो किसी भी रास्ते से जाए लेकिन एक बात उसके मन में सदा बराबर बनी रहती है, कोई ठहराव, कोई शांति, कोई आनंद मुझे मिल जाए। और उसके लिए दो प्रकार के मार्ग मनुष्य अपनाता है, एक बाहर के जगत में और एक अध्यात्म में अर्थात अंतस के जगत में। दो प्रकार की यात्रा मनुष्य की है। बाहर दौड़ती हुई धारा मनुष्य को अंधकार में ले जाती है। यद्यपि मनुष्य प्रयास करता है, उसमें कुछ बुरा नहीं। मनुष्य असफल होकर के ही सफल होता है। मनुष्य दुख पाकर के ही सुख को उपलब्ध होता है। मनुष्य बीमार होकर के ही स्वास्थ्य को उपलब्ध होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में दो धाराएं जुड़ गई हैं। एक धारा ऋषि की कहती है कि जीवन सच्चिदानंद है, जीवन आनंद है, जीवन प्रेम है, जीवन उत्सव है। ये वक्तव्य उन ऋषियों का है जिन्होंने बाहर के द्वार बंद करने के बाद, संसार की समस्त यात्रा को पूरा करने के बाद अपने द्वार पर दस्तक दिए और अपनी अंतःगुहा में, अपने अंतस में प्रवेश करके उस आत्मा के आनंद को जानने के बाद ये घोषणा की कि जीवन परम आनंद है, जीवन परम प्रकाश है, जीवन परम शांति है, इसलिए इसका उत्सव मनाओ। ये उनकी अपनी एक अध्यात्म की अंतस की खोज होने के बाद घोषणा हुई। एक दर्शन बाहर विकसित हुआ जो मानता है कि जीवन दुख है। ये 1% लोगों की खोज है कि जो उस जीवन को, आनंद को, प्रकाश को उपलब्ध होने के बाद तत्वमसि, ये जीवन परम चेतना से, आनंद से भरा हुआ है और ब्रह्ममय है। लेकिन शेष 99% जो लोग हैं उनका दर्शन इस बात से विकसित हुआ कि हम जहां देखते हैं सर्वत्र दुख ही दुख है। इस दर्शन का भारत में विकास हुआ। जीवन दुख है क्योंकि पराधीन है। जीवन दुख है क्योंकि उसमें जो भी कुछ आप करते हो सब आपके हाथ से छीन लिया जाता है। जितने भी दौड़ते हो मंजिल आपसे सदैव दूर ही दिखती है। इसलिए यहाँ सदैव मनुष्य की सभी असफलताएं इस बात को सिद्ध करती हैं कि मनुष्य दुख और दुख की अंतोगत्वा बलि चढ़ जाता है। जीवन मृत्यु में बदल जाता है और लाभ हानि में बदल जाता है। मित्र शत्रुता में बदल जाते हैं, स्वास्थ्य बीमारी में बदल जाता है और संसार की प्रत्येक चीज तेजी से परिवर्तित होती जा रही है। इस प्रकार के परिवर्तन में भागते हुए दुनिया में जहाँ सब कुछ बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है, मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है, शांत कैसे रह सकता है, सफल कैसे हो सकता है। एक चारों तरफ से इस प्रकार की घटना को देखने के बाद मनुष्य के मन में प्रश्न पैदा होता है। आप सबके मन में भी उठता होगा कि सुबह दौड़ते हैं
देर रात अंधकार में वापस लौटते हैं, लेकिन खाली हाथ ही लौटते हैं। कुछ भी बोएं, लेकिन हाथ में हमारे जहर ही आता है। और फिर मनुष्य इस प्रकार से अंधकार से घिर जाता है और वह कह उठता है, इस जीवन को पाकर के अमृत तो नहीं मिला, लेकिन चारों तरफ से विषाद, दुख, पीड़ा, संताप ने घेर रखा है। यदि यही जीवन है तो फिर जीने का कोई अर्थ नहीं। इसी बात को लेकर के अधिकांश जो वेस्टर्न कंट्री है, पश्चिम देशों में, मनुष्य के पास सिवाय सुसाइड करने के और कोई मार्ग नहीं बचता। जितना धन कमाया जा सकता था उसके ढेर लग गए, जितने बड़े पद पर चढ़ा जा सकता था उस पद पर चढ़ गए, जितने सुख साधन सामग्री विज्ञान दे सकता था वो सब इकट्ठे हो गए, लेकिन एक दरिद्रता, एक दुख, अभाव, पीड़ा बराबर मनुष्य के मन में बनी रहती है। इस एम्प्टीनेस, इस रिक्तता के कारण ही मनुष्य जब अंधकार से घिर जाता है, जैसे घनी अमावस्या की रात्रि हो, तब कह उठता है कि जीने का कोई सार नहीं। इतने सपने देखे, इतना पुरुषार्थ किया, इतने पदों के लिए, धन के लिए साधन बनाए, सीढ़ियां बनाई, लेकिन अंत क्या हुआ कि मनुष्य हाहाकार करके ऐसे ही मर जाता है। जब मरना ही जीवन का नियम है तो जीवन जीने का अर्थ भी क्या है? जब सभी चीजें असफलता में जा रही हैं तो सफलता पाने के लिए करना भी क्या है? जब सभी दुश्मन ही बनेंगे तो दोस्त बनाने का सार भी क्या है? और जब सब क्षण भंगुर छिन ही जाएगा तो इसको इकट्ठा करके मिल भी क्या जाएगा? इस प्रकार से मनुष्य संसार की दौड़ से जब निराश होता है तो दो धाराएं पैदा होती है। एक धारा वह है कि जो जीवन से सीखता है, जो जीवन के अनुभव से और अधिक अनुभव लेने लगता है, वो व्यक्ति अपनी दिशा बदल देता है। कि कितना भी दौड़ो, अंत में सामने लिखा हुआ आता है द एंड, रास्ता बंद है। जब सब रास्ते, द्वार, दरवाजे, आशाएं क्षीण हो जाती हैं, जब सब मार्ग बंद हो जाते हैं, तब मनुष्य किसी मनीषी की, किसी गुरु की, किसी ब्रह्मवेत्ता की शरण में जाकर के पूछता है कि यदि यही जीवन है कि मृत्यु की बलि चढ़ जाए, यदि यही संसार में नियम है कि कुछ भी इकट्ठा करें छिन जाएगा, तो फिर जिए किस लिए? फिर ऋषि उनको मार्ग देता है कि तुम दिशा ही भटक गए हो। बाहर की दिशा मनुष्य को अंधकार में ले जाती है। बाहर दौड़ती हुई धारा मनुष्य को अहंकार में ले जाती है। किस कारण से ले जाती है? कर्म के कारण नहीं, संसार के कारण नहीं, दुख का कारण यह नहीं कि संसार दुख है। संसार का कारण है, दुख का कारण है कि तुम प्रत्येक वस्तु को अपने अनुसार, अपने आसक्ति और मोह के अनुसार, अपने सुख और सुविधा के अनुसार, एक कर्तापन के भाव के अनुसार, ऐसा फल मिलेगा तो मैं कर्म करूंगा और फल नहीं मिलेगा तो मैं कर्म नहीं करूंगा। कर्म के कारण कोई कर्म नहीं करता। कर्म से कुछ मिलेगा इसलिए कर्म करता है। यदि कुछ भी ना मिलता हो तो मनुष्य आज ही कर्म छोड़ देगा। तो ऋषि ने उपदेश दिया कि जो भी संसार में हो रहा है, उस होने में यदि आप ज्ञान के साथ कर्म, कर्तापन को हटा करके कर्म में कुछ नहीं, उस अहंकार को हटा करके कर्म, कुछ नहीं चाहिए इस भाव से किया गया कर्म, वो भी कर्म योग है और कर्म के दुख से मुक्ति दिलाता है। इसलिए कर्म करने में दुख नहीं, कर्म से कुछ मिलेगा इस आसक्ति में दुख है।
इसलिए जितनी आसक्ति मनुष्य के जीवन में जुड़ती है उतनी अशुद्धि पैदा हो जाती है, और अशुद्धि का सबसे बड़ा शिखर अहंकार है। मैं कर रहा हूं ये भाव, ये मेरा है ऐसा भाव, मैं ऐसा कर दूंगा ऐसा अहंकार, और समस्त संसार की संपदा मेरी हो जाए, सभी सम्मान मेरे चरणों में झुक जाए, और सभी शिखरों का शिखर में हो जाऊं, और जैसे मेरे से सारी सृष्टि चल रही है, ऐसे अहंकार से भरा हुआ आदमी वो कभी सफल नहीं हुआ है और न होगा। इसलिए असफलता का सूत्र संसार नहीं, ये अहंकार केंद्रित व्यक्ति असफल होगा। तो अहंकार को मिटाने के दो ढंग हैं। एक जो कर्म है उसका कर्तापन का भाव समाप्त हो जाए, लेकिन ये तभी होगा जब आपको ये समझ हो जाए कि मैं कुछ नहीं, ये सारी सृष्टि उस प्रभु की है, और यहाँ मुझे कुछ समय के लिए प्रभु ने रहने का एक अवसर दिया है। इसमें मैं जैसी, मेरे जैसे कोई किसी प्रकार की भावना का औचित्य ही नहीं है। इसलिए सभी असफलताएं इस बात की असफलताएं हैं कि जीवन को जीने का ढंग तुम्हारे पास नहीं, केवल वस्तुओं पर आधिपत्य करने का, लगाव करने का, ये मेरा है चिपटने का, और दूसरों से मैं श्रेष्ठ हूं, इस अहंकार के कारण दुख पैदा होता है। तो जो व्यक्ति बाहर के जगत में सीखता है, अनुभव करता है और इस मैं को मिटाता जाता है, तब उसके जीवन में एक सरलता आती है, एक निर्दोषता आती है, एक समर्पण का भाव आता है। तब जगत उसके लिए एक प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, वो उसका उत्सव मनाता है और सबको अपने आनंद को और शांति को बांटता है। इसलिए हमारे जीवन में एक नियम था कि इस बांट डालो, संचित मत करो, प्रेम को, प्रसन्नता को, धन को सब बांटो। और परमात्मा इसलिए परमात्मा है कि वो सदैव बांटता है, वो सदैव दाता है इसलिए कि देता है, और अनंत काल तक देता जा रहा है, कभी किसी से मांगता नहीं, इसलिए वो परमात्मा है। और मनुष्य इसलिए दुखी है कि सदैव मांगता है, अपेक्षा करता है, चारों तरफ से भीख मांगता है, और इस प्रकार की दरिद्रता को परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करता। परमात्मा को पाना है तो परमात्मा की तरह से ही जीवन को जिया जा सके, तो ही परमात्मा से आपकी दोस्ती बनती है, अन्यथा नहीं बनती। तो इसलिए बाहर के जगत में जो हम कर रहे हैं, असफलता का एक ही सूत्र है कि मनुष्य मैं और मैं का विस्तार करता है, जिसके कारण से असफल होता है। और फिर जो लोग एक इस मैं से और मैं की मुक्ति की ओर पहुंच जाते हैं, इस अहंकार से मुक्त होने के मार्ग को पकड़ लेते हैं, वो उस आंतरिक प्रकाश की खोज पर निकल पड़ते हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं, जो रजोगुण से भरे हुए हैं, तमोगुण से भरे हुए हैं, और जिनका दौड़ने का ही जीवन है, वो बाहर के जगत में अहंकार से मुक्त हो, कर्तापन से मुक्त हो, शरणागति से, समर्पण से उस मार्ग से आगे बढ़े, वो उनके कर्म के जगत में उनकी मुक्ति है, अन्यथा संसार रुक जाएगा। और फिर बहुत सतोगुणी व्यक्ति के लिए मार्ग है कि वो अपने अंतर से, आंतरिक प्रकाश से, योग और ज्ञान की साधना से इस दुख से मुक्त हो जाए। तो दो प्रकार से मैं मिटती है, एक बाहर के कर्तापन के मेरेपन से मुक्त होने से, और एक आध्यात्मिक ढंग से
आंतरिक प्रकाश के प्राप्त हो जाने से। और दो प्रकार के मनुष्य सदा सृष्टि में हैं। एक जो बाहर कर्म से और उसकी आसक्ति से मुक्त होकर के पाएंगे, और दूसरे हैं जो अपने अंतस के जगत में आंतरिक प्रकाश से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये मनुष्य को अच्छे प्रकार से इस अपने अनुभव को जान लेना चाहिए कि मेरा प्रकार, मेरा टाइप क्या है, मेरा स्वभाव किधर है। बाहर भागता हुआ है तो उसका भी मार्ग है, और अंतर्मुख होता हुआ व्यक्ति है उसका भी मार्ग है। तो जो प्रकाश पर्व है, इसको पाने के दो ढंग हुए संसार में भी। जैसे कि राजा जनक है, भगवान कृष्ण, भगवान राम, और बहुत सारी श्रृंखला है कि वो कहीं संसार छोड़ के भागे नहीं, संसार में रह करके ही उस आंतरिक प्रकाश को उपलब्ध हुए। केवल इस बात से इस कर्तापन को और मेरेपन को और अहंकार को मिटा करके। और दूसरी प्रकार के ऋषियों की प्रणाली है, जिन्होंने अपने इस आंतरिक केंद्र से, इस अंतस से उस अंधकार को देखा और उस प्रकाश को उपलब्ध हुए। इस प्रकार की दो विधियों से मनुष्य अपने जीवन को उस प्रकाश से प्रकाशमान कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था हुई, और ये हीरे, ये संपदा, ये आनंद तुम्हारे जीवन के साथ सदा से जुड़ा है और सदा जुड़ा रहेगा। इसको आप खोना भी चाहेंगे तो खो नहीं सकते। इतना ही होता है कि जैसे कि पानी के ऊपर काई जम जाती है, आवरण आ जाता है, लेकिन पानी का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए इस आंतरिक प्रकाश की खोज करने के लिए, इस जीवन की संपदा को प्राप्त करने के लिए आप उस जीवन की साधना को, उस आंतरिक संपदा को पाने के लिए प्रयास करें। उसके लिए कुछ सूत्र हैं जो ऋषियों ने बताए हैं कि मनुष्य को 3 बातें सदैव अपने जीवन के साथ जोड़नी चाहिए, तब वो संपदा को प्राप्त कर सकता है। संकल्प, साहस और संयम। मनुष्य के पास सबसे बड़ी जो उसकी कमजोरी है, सबसे बड़ी जो उसकी असफलता का सूत्र है कि मनुष्य के पास संकल्प नहीं है, मनुष्य के पास एकजुटता नहीं, मनुष्य के पास एकाग्रता नहीं, मनुष्य के पास सजगता नहीं। आप कभी एकजुट होते ही नहीं। आपकी सभी इंद्रियां अनेक दिशाओं में बिखरी रहती है, आपका मन अनेक दिशाओं में भटकता रहता है, आपके पास कुछ इकट्ठा होता ही नहीं। संपदा सदैव बाहर होते हैं, बिखरती है और धीरे धीरे अंदर से रिक्त हो जाते हैं। इसलिए इंद्रियां बाहर बराबर दूसरों को देखती हैं, दूसरों की खोज करती हैं, दूसरे क्या करते हैं इस पर दृष्टि रखती हैं, और बाहर क्या मिलेगा उसकी दौड़ में मनुष्य दौड़ता रहता है। इस प्रकार का मनुष्य जिसकी सभी चीजें बाहर दौड़ रही हैं, धीरे धीरे अंदर से रिक्त हो जाता है। उसके पास संकल्प होता ही नहीं, संकल्प करने के लिए शक्ति बचती ही नहीं। हम अपनी अनमोल संपदा को, सुंदर शक्ति को व्यर्थ में ही कूड़ेदान में समाप्त कर देते हैं। देखने में, सुनने में, भोगने में, दौड़ने में, कमाने में, ईर्ष्या में, घृणा में, सब प्रकार से तुम्हारी शक्ति क्षीण है, नष्ट हो रही है। ऐसे व्यक्ति के पास कोई संकल्प नहीं बचता, कोई आंतरिक संपदा इकट्ठी ही नहीं होती। सुबह उठते हैं और बांटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, और सायंकाल तक फिर आप खाली हो जाते हो।
रात को प्रकृति थोड़ा भरती है विश्राम देके, फिर बाहर बिखरने लगते हो। इस प्रकार से जीवन और अधिक दरिद्र होता चला जाता है। तो ऋषियों का कहना है और उनका एक लंबा अनुभव है कि उस परम शक्ति को शक्ति से ही पाया जा सकता है। बलहीन व्यक्ति, संकल्पहीन व्यक्ति, बाहर की दुनिया में दौड़ता हुआ व्यक्ति, बाहर दौड़ते हुए इंद्रियां उस परम आनंद को नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि शक्ति ही आनंद है। इस बात को मनुष्य भूल जाता है। शक्ति की पराकाष्ठा ही परमात्मा के मिलकर के आनंद में, समाधि में परिवर्तित होती है। इसलिए जब शक्ति, संकल्प इकट्ठा होते होते आपके कागर को, आपके अंतस को भर डालता है, तब ये शक्ति आनंद के रूप में बरसती है और समाधि के रूप में प्रकट होती है। लेकिन हम ऐसे दुर्भाग्यशाली मनुष्य हैं कि शक्ति को गंवाने में, शक्ति को नष्ट करने में सदैव सदैव इसी प्रकार से अनेक जन्मों से निपुण हो गए। तो जीवन की साधना यह है कि जितना बचाया जा सकता है वो बचाया जाए, जितना संरक्षण हो सकता है उसका संरक्षण किया जाए। एक एक बूंद से सागर बनता है और एक एक बूंद से शक्ति के इकट्ठे होने से समाधि बनती है। तो इस प्रकार से अपने संकल्प को उस अंतः संकल्प के साथ, उस संकल्प को अपने अंतस के साथ, अर्थात इंद्रियां पूरी शक्ति मन को दे दे, मन अपनी पूरी शक्ति बुद्धि को दे दे, बुद्धि अपनी पूरी शक्ति को, चेतना को समर्पित कर दे, तो एक धारा ऐसी जुड़ती है कि समस्त शक्ति आगे अपने केंद्र में इकट्ठी होती रहती है। और ठीक इसकी विपरीत यही है कि जो आपकी बुद्धि है वो मन को दे, मन इंद्रियों को दे और इंद्रियां संसार को बांट दे, तो धीरे धीरे सब गागर खाली हो जाती है। तो समस्त विज्ञान अध्यात्म का इस बात पर ही खड़ा है कि आप स्वयं को भरें, खाली ना होने दें, स्वयं को उस संयम में ले जाएं जहां आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। तो जितनी शक्ति एकत्रित होती है उतना अंतःकरण शुद्ध होता है और अहंकार नष्ट होता है। जितनी शक्ति खोते हैं उतना ही अंधकार छा जाता है और अशुद्धि पैदा होती है। बाहर शक्ति के खोने का अर्थ है कि आप शरीर के साथ जुड़े हो और उससे अधिक अशुद्धता कुछ नहीं हो सकती। और शक्ति को पवित्र करने का अर्थ है कि आप अपने अंतस से जुड़े हुए हो। इसलिए इस प्रकार से आप प्रयास करें, संकल्प, छोटे छोटे संकल्प पूरे करें, फिर बड़े संकल्प पूरे करें और फिर बराबर अपने से जुड़े रहें। ये संकल्प की पराकाष्ठा है। और साहस जो कदम उठाया है, जब तक मंजिल नहीं आएगी, जब तक जीवन का परम सत्य नहीं मिलेगा, उतने तक यात्रा नहीं रुकेगी। इस प्रकार का साहस का परिचय दें। और संयम तभी फलीभूत होता है जब ऊपर के दो चरण हम चल लेते हैं, तब पूरी शक्ति एक प्रवाह बन जाती है, एक सागर की तरह से लहरें लेती है और आनंद के रूप में, प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार से आप जीवन को जिएं, उसका उत्सव मनाएं, अपने प्रकाश को सदैव उस प्रकाश के साथ जोड़ करके रखें। और ये आंतरिक प्रकाश सदा है, सदा था और सदा रहेगा। बाहर के दीपक पहले भी नहीं थे, बुझ चुके हैं, आगे भी नहीं होंगे, बुझ जाएंगे, कुछ देर के लिए टिमटिमाते हैं और चले जाएंगे। उसकी क्षण भंगुरता को देखते हुए
मनुष्य ने शाश्वत प्रकाश की खोज की है और यही मनुष्य की एक दीपावली का एक सुंदर उत्सव मनाने का ढंग है कि अपोदित भाव, अपना प्रकाश खोजो, अपना प्रकाश बनो, उसकी यात्रा पर निकलो, तभी ये यात्रा संपन्न होती है। हरि ओम तत्सत।